हो टाको आर्मी, वेलकम बैक टू चेनसो ब्रेकडाउन। और आज की वीडियो में हम एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो चलो फिर। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है पावर के फ्लैशबैक में, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि पावर जंगलों में कैसे रहा करती थी और इसमें कैसे वो जानवरों को मारकर उनका खून पी रही है, ये दिखाया जा रहा है। फिर उसकी कुछ मेमोरीज म्यो के साथ दिखाई जाती हैं और फिर कैसे बैड डेविल ने म्यो को किडनैप किया, कैसे बैड डेविल ने ये कंडीशन रखी कि अगर तुमको तुम्हारी कैट वापस चाहिए तो एक ह्यूमन को मेरे पास लेके आओ। बेसिकली थर्ड एपिसोड में जो हमने देखा वो उसी का एक हल्का सा रिकैप था ये। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पावर जो है भागती हुई जा रही है सिटी की तरफ, बहुत ही डेस्परेटली एक ह्यूमन को पकड़ने के लिए। और सिटी की तरफ भागते हुए पावर अपने मन में सोच रही है कि मेरे लिए किसी की भी लाइफ कुछ वर्थ नहीं करती है और उस कैट की लाइफ भी कुछ अलग नहीं है, तो मैं फिर ऐसे भाग के क्यों जा रही हूँ, इतने डेस्परेटली किसी ह्यूमन को क्यों ढूंढ रही हूँ ताकि मैं म्याओ को सेव कर सकूं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो रोड पर फिसल कर नीचे गिर गई है और खुद से कहती है कि कितना बेवकूफी भरा रीजन है ये। और ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे लगता है पावर को रियलाइज होता है कि वो म्याओ से कितनी ज्यादा अटैच हो गई है। फिर वो कहती है आई लव ब्लड, द टेस्ट, द स्मेल एंड द सेंस ऑफ मोर्टेलिटी, बट मैंने ये कभी रियलाइज नहीं किया कि ब्लड जो है वो वार्म और प्लेजेंट भी फील करा सकता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया है जिसमें पावर जो है म्यो को हक करके लेटी हुई है। फिर हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं और देखते हैं कि पावर ने म्यो को अपनी गोद में पकड़ा हुआ है, उसके पिंजरे को, और वो दोनों जिंदा हैं। इसके बाद ये दिखाया गया है कि पावर और म्यो को गोद में डेंजी ने पकड़ा हुआ है और उस बैट डेविल के चिथड़े चिथड़े होकर पूरी सड़क पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पावर पूछती है डेंजी से कि व्हाई डिड यू सेव मी, जिसके रिप्लाई में डेंजी उसके बूब्स की तरफ इशारा करता है। इसको देख के पावर कहती है कि क्या बेवकूफी भरा रीजन है। फिर पावर कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर क्योंकि अब म्यो सेफ है तो ठीक है, तुम मेरे बूब्स टच कर सकते हो। ये सुन के डेंजी की आंखों में चमक आ जाती है और वो खुशी से उछलता हुआ चिल्लाता है और कहता है हेल या। और तभी हम देखते हैं कि जब वो चिल्ला रहा होता है उसका हाथ हवा में होता है, वो किसी के अटैक से कट गया है उसकी बॉडी से और वो दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक और डेविल आ गया है जिसने डेंजी के उस हाथ को काट कर खा लिया है। इसके बाद डेंजी पावर की तरफ देखता है और पूछता है कि कैन यू मूव, जिसके रिप्लाई में पावर कहती है मैं अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रही, तुम एक काम करो, म्याओ को उठाओ यहाँ से और अपनी और म्याओ की जान बचा लो और भाग जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद डेंजी अपना ट्रिगर फिर से पुल करता है, बट हम देखते हैं कि डेंजी ढंग से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है, वो सिर्फ हाफ ट्रांसफॉर्म हो पाया है बिकॉज ऑफ इट्स प्रीवियस फाइट जिसमें उसने काफी ज्यादा ब्लड लॉस किया था बैड डेविल के साथ। और वो डेविल रिप्लाई करता है, आई मीन करती है क्योंकि वो एक शी डेविल है, कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गए जिसने मेरे बैटी को मारा। अब बैटी का मतलब ये है कि वो जो डेविल है वो बैड डेविल की वाइफ है और बैड डेविल उसका हस्बैंड है, तो इसलिए वो उसको प्यार से बैठी बुलाती है। जा, उनके भी रिलेशन हो सकते हैं यार। फिर वो डेविल चिल्लाते हुए कहती है कि यू नो तुमने जिसको मारा वो मेरा हस्बैंड था, बट क्योंकि तुम इतने क्यूट दिखते हो और जैसे लड़के मुझे पसंद है तुम वैसे हो, तो मैं तुम्हें जीने दूंगी। फिर डेंजी उससे पूछता है पर इन दोनों का क्या, जिसके रिप्लाई में वो डेविल कहती है कि इन दोनों को मरना पड़ेगा। ये सुन के फिर डेंजी लड़ने को तैयार हो जाता है और वो लीच डेविल, हाँ वो एक लीच डेविल है, वो लीच डेविल डेंजी पर हमला कर देती है। फिर डेंजी उसके पहले हमले से बचकर उसके पीछे की तरफ चला जाता है और भागता हुआ उसकी तरफ जाता है, बट वो लीच डेविल उसको पकड़ के बिल्डिंग में दे मारती है। पर इसके बाद डेंजी जैसे ही खुद को संभालता है वो लीच डेविल फिर से उस पर अटैक कर देती है और डेंजी खुद को संभालते हुए उन अटैक को डॉज कर रहा होता है। और डेंजी को इतने सीरियसली फाइट करते हुए देख के पावर सोचती है कि डेंजी जो है इतनी सीरियसली इतने गुस्से में इस डेविल से सिर्फ इसलिए लड़ रहा है ताकि वो मेरे बूब टच कर सके। फिर हम देखते हैं डेंजी भागता हुआ उस डेविल के पास जाता है और उछल के उस डेविल को एक पंच मारता है और इसके रिटर्न में वो डेविल भी एक पंच मारती है डेंजी को और डेंजी नीचे गिर जाता है। फिर वो डेविल कहती है कि क्या ये कोई मजाक चल रहा है, तेरे जैसे छोटे कुत्ते ने मेरे बैटी को कैसे मार दिया। फिर वो बताने लगती है कि तुझे पता है मैंने और बैटी ने मिलके साथ में एक सपना देखा था, हम सभी ह्यूमंस को मिलके खाएंगे। शायद ये ड्रीम को अचीव करना मुश्किल था बट ये ड्रीम रोमांटिक था मेरे लिए, पर तूने ये मेरा ड्रीम रुइन कर दिया एंड यू आर क्यूट इनफ कि आई विल रिग्रेट किलिंग यू, पर तेरे को मरना तो पड़ेगा ही।
जिसके रिप्लाई में डेंजी कहता है कि मैं नहीं मरने वाला जब तक मैं बूब्स को टच ना कर लूं। जिसके रिप्लाई में वो लीच डेविल कहती है दैट्स रिडिकुलस, ये बिलीव करना मुश्किल है, मेरे बेटी को तेरे जैसे कबाड़ ड्रीम देखने वाले ने मार दिया, बेचारा मेरा बेटी। और ये सब देखते हुए पावर मन में सोचती है कि कितना बेवकूफी भरा रीजन है लड़ने का। फिर डेंजी को आकी का एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो उसको बोल रहा है कि एवरीवन इज सीरियस अबाउट दिस बट यू। और जैसे ही वो होश में आता है वो लीच डेविल जो है डेंजी पर अटैक कर देती है। फिर डेंजी भागता हुआ उस पर चढ़ जाता है उसके सारे अटैक को डॉज करते हुए और अपने हाफ चेनसो से उसके गर्दन के नीचे एक कट मारता है। वो पूरी तरह कट नहीं पाती क्योंकि डेंजी जो है पूरी तरह चेनसो में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, उसका जो चेनसो है वो सिर्फ आधा है, तो वो डीप कट करता है बट पूरी तरीके से कट नहीं कर पाता है। और फिर डेंजी वापस उठते हुए कहता है कि सब लोग मेरे प्लान्स का मजाक उड़ाते हैं और खुद रिवेंज ये, प्रोटेक्टिंग माई फैमिली वो, ब्ला 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 बकवास करते रहते हैं। आई गेस तुम लोगों के ये फैंसी ड्रीम्स तुम लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव, पावरफुल और पॉपुलर बना देते हैं। तो चलो फिर हम एक ड्रीम बैटल करते हैं, हाउ अबाउट दैट। हाँ, अगर मैंने तुझे मार दिया तो इसका मतलब तेरा ड्रीम मेरे बूब टच करने के ड्रीम से बहुत वीक होगा। और डेंजी की ये बातें सुनकर वो लीच डेविल कहती है कि तू चिल्लाता हुआ कितना क्यूट लग रहा है, बट तुझे पता तो होगा ही कि कुत्ते भी ऐसे ही भौंकते हैं, तो बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुझे खा जाऊंगी। और फिर डेंजी पागलों की तरह उठ के उसकी तरफ भागने लगता है और कहता है इफ यू कैन बीट मी इन दिस ड्रीम बैटल तो ठीक है, मुझे खा जाना। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और डेंजी उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ बैट डेविल के बॉडी पार्ट्स में उलझाकर उसको बांध देता है। फिर डेंजी भी उस लीच डेविल पर अटैक करता है और वो लीच डेविल भी उस पर जवाबी हमला करती है और अब ये फाइट और इंटेंस होती जा रही है। और डेंजी को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर पावर सोचती है कि ये तो एकदम डेविल की तरह लड़ रहा है। और हम देखते हैं कि डेंजी उस लीच डेविल के पंच से गिरने वाला होता है, लेकिन वो गिरने से पहले ही खुद को संभाल लेता है और पागलों की तरह हंसता हुआ वापस से फाइट में उतर जाता है। और वो लीच डेविल भी हंसते हुए वापस से फाइट कर रही होती है। इससे हमें ये सेंस आता है कि दोनों को लड़ने में काफी मजा आ रहा है और ये काफी एक्साइटिंग फाइट हो रही है। पर डेंजी एक बार फिर से उस पे अपने हाफ चेनसॉ से अटैक करने की कोशिश करता है, बट इस बार डेंजी फंस जाता है क्योंकि वो लीच डेविल अपनी जीभ को डेंजी के बॉडी के आर पार कर देती है और डेंजी को खाने वाली होती है। लेकिन तभी एंट्री होती है आकी की और यहाँ हम देखते हैं कि आकी जो है अपने डेविल को यूज कर उस लीच डेविल को मार देता है। और आकी का डेविल उस लीच डेविल का हेड खाने के बाद कहता है कि लुक्स लाइक ये एक लीच डेविल है, क्या मैं इसको खा सकता हूँ? जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि हाँ श्योर, क्यों नहीं। और इसके बाद आकी का वो डेविल जो है डिसअपेयर हो जाता है। आकी जो है सर्च एंड रेस्क्यू का जो काम होता है वो दोनों न्यूबी को देता है और अपने हिमेनो सेनपाई को कहता है कि आप इस एरिया को सर्च करिए, कहीं और तो कोई डेविल यहाँ पर छुपा हुआ नहीं है। फिर आकी जो है डेंजी को उठाते हुए कहता है कि तुमको और पावर को ये जो भी यहाँ पे ड्रामा चल रहा है सबकी रिपोर्ट देनी होगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेंजी जो है हॉस्पिटल में पड़ा है और उसको धीरे धीरे होश आ रहा है। आकी जो है उसके बगल में बैठकर सेब काट रहा है उसके लिए और आकी कहता है कि मुझे तुम्हारा हाथ मिल गया था और एक ब्लड इन्फ्यूजन से तुम फुल्ली रिकवर कर गए हो, तुम बिल्कुल एक डेविल के जैसे हो। फिर डेंजी पूछता है कि तुम उस डेविल के साथ काफी फ्रेंडली लग रहे थे। यहाँ पर डेंजी उस डेविल की बात कर रहा है जिसने उस लीच डेविल को मारा था। और रिप्लाई में आकी कहता है कि तुम्हें सच में कुछ नहीं मालूम। फिर आकी बताता है कि डेविल हंटर्स डेविल्स से फाइट करने के लिए डेविल्स के साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उनकी पावर्स को उन्हीं के खिलाफ यूज कर सकें। और आकी ने जो है फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसकी पावर के अगेंस्ट में आकी को अपनी बॉडी का कुछ पार्ट देना होता है एज अ फूड उस फॉक्स डेविल को। लेकिन खुशी की बात है इस बार मेरी सिर्फ हाथ की स्किन मुझे देनी पड़ी इन एक्सचेंज फॉर दिस पावर। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविल हंटर्स जो है डेविल से कैसे लड़ते हैं। फिर डेंजी जो है उन कटे हुए सेब को उठाने की कोशिश करता है, बट आकी जो है उस प्लेट को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि डेविल्स को ह्यूमंस की मौत से काफी खुशी मिलती है और फिends भी कोई अलग नहीं है इसमें। जिसके रिप्लाई में डेंजी कहता है बट पावर तो काफी कूल लगती है मुझे। फिर आकी कहता है कि हमने तुम दोनों को कैमरे में देख लिया था शहर से बाहर जाते हुए और हमने वो घर भी ट्रैक डाउन कर लिया है जहाँ पर बैड डेविल था। वहाँ हमें तुम्हारा भी काफी ब्लड मिला है, सच सच बताओ पावर ने तुम पर हमला किया और तुमको मारने की कोशिश की ना? डेंजी के रिप्लाई से पहले ही आकी कहता है आई डोंट नो व्हाई यू आर ट्राइंग टू सेव हर बट वी नो व्हाई। इसके रिप्लाई में डेंजी कहता है कि आई डोंट नो तुम क्या कह रहे हो। अब हम देखते हैं कि आकी जो है उन लोगों की बातें याद कर रहा है जो इस इंसिडेंट के बीच में फंस गए थे। पहले वो फादर और डॉटर की बातें याद करता है जिसमें फादर कहता है कि मेरी बेटी उस चेनसो मैन से मिलना चाहती है और उसको थैंक यू करना चाहती है हमारी लाइफ बचाने के लिए। फिर वो लड़की जो बिल्डिंग में फंस गई थी उसकी बात याद करता है, वो कहती है कि पहले मुझे
मुझे लगा कि वो डेविल है, बट फिर मैंने जब ध्यान से देखा कि उसने पब्लिक सेफ्टी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, तब मुझे पता चला कि वो पब्लिक सेफ्टी के साथ है और मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम उस थर्ड बंदे की स्टेटमेंट सुनते हैं जो वो उस कार में फंसा हुआ था और उस कार को डेंजी ने उठा के फेंका था, और वो कहता है कि उस डेविल ने मुझे तो कार के साथ ही उठा के फेंक दिया और उसने बोला उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमंस जिए या मरे। ये सब सोच के आकी डेंजी को कहता है कि अगर मैं इस मैटर में और डीपली डिग करूंगा और हायर अप्स को बिल्कुल एग्जैक्टली रिपोर्ट कर दूंगा जो हुआ, तो तुम दोनों की लाइफ खतरे में आ जाएगी और तुम दोनों को शायद मार भी दिया जाए। पर क्योंकि किसी की जान नहीं गई और सब लोग सेफ हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। बस बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मेरी सारी बातें मानोगे और वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगा, तो मैं हायर अप्स को ये रिपोर्ट नहीं दूंगा। क्योंकि तुम एक डम ऐसा और बिगड़े हुए लड़के हो जिसको सही गलत की कोई समझ नहीं है, और क्योंकि इस काम को मैं तुमसे पहले से कर रहा हूँ, तो मुझे तुमसे बेटर आइडिया है सही गलत का। तो मुझे प्रॉमिस करो कि आज से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। मुझे इस बात का अभी जवाब चाहिए। और डेंजी कहता है कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर डेंजी कहता है कि श्योर, मैं किसी बिग गोल के पीछे नहीं हूँ तुम लोगों की तरह, और हाँ, मेरे सपने शायद तुम लोगों के सपनों से काफी छोटे होंगे, पर मैं उन सपनों के लिए उतना ही सीरियस हूँ जितना तुम अपने सपनों के लिए। और आकी ये सुनकर उसके रूम से जाने लगता है और जाने से पहले उसको कहता है कि ट्राई टू लर्न सम मैनर इन द मीन टाइम, जिसके रिप्लाई में डेंजी कहता है आई विल थिंक अबाउट इट। और जैसे ही आकी बाहर आता है डेंजी के रूम से, पावर कहती है देखा, मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पावर को उन लोगों ने अरेस्ट करके रखा हुआ था इस शक में कि उसने डेंजी को मारने की कोशिश की। फिर पावर कहती है अब इन हथकड़ियों को खोल दो, और वहां पर हिमेको सेनपाई भी हैं जो कहती हैं इज दिस अ गुड आइडिया। जब ये क्यूट फील्ड किसी को मारेगी तो ये याद रखना कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि तुम इसको आज छोड़ रहे हो। ये सुन के आकी कहता है कि वी आर डेविल हंटर्स। अब वो चाहे डेविल हो या फील्ड हो, उसको हमें उसकी पावर को यूज करना चाहिए अपने फायदे के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेविल्स के दोस्त बन गए हैं, हम बस उनका यूज कर रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आकी जो है माकीमा को रिपोर्ट करने पब्लिक सेफ्टी ऑफिस में चला गया है। और आकी की पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद माकीमा कहती है कि पावर और डेंजी बिना किसी की नजर में आए अपने पेट्रोलिंग एरिया से इतनी दूर कैसे निकल गए। इसके रिप्लाई में आकी कहता है कि मैं इसके लिए उन दोनों को ही ब्लेम करूंगा क्योंकि वो दोनों बहुत ही बेवकूफ हैं, तो उनको शायद पता ना चला। फिर माकीमा कहती है कि अप्रूव्ड एरिया को छोड़कर उसके बाहर जाना रूल्स के खिलाफ है। जो सुन के आकी कहता है कंसिडरिंग कोई मरा नहीं और हमने 2 डेविल्स को मारा, तो इस रूल को नजरअंदाज किया जा सकता है। ये सब सुनने के बाद माकीमा कहती है अच्छा ठीक है। हम देखते हैं कि आकी वहां से जाने लगता है कि तभी माकीमा उसको बोलती है कि हायाकावा, तुम पहले से काफी फ्लेक्सिबल हो गए हो, क्या ये डेंजी की संगत का असर है? जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि बिल्कुल नहीं, आई हैवंट चेंज एट ऑल, और आकी वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हम आकी के फ्लैट पर आ गए हैं और सुबह हो गई है और आकी का मॉर्निंग रूटीन अब हमें दिखाया जा रहा है। वो सुबह उठा, बालकनी में गया, फिर उसने गैस ऑन किया पानी गर्म करने के लिए, फिर वो मुंह धोने गया, ब्रश किया, अपने लिए कॉफी बनाई और बालकनी में न्यूज़पेपर लेकर आकर बैठ गया है, कॉफी पी रहा है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। इसी बीच डेंजी भी जग गया है और वो आकी को देखकर कहता है कि ये इतनी जल्दी क्यों जग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आकी जो है कपड़े धोने वॉशिंग मशीन में डाल के रूम की सफाई करने आ जाता है और वो रूम की सफाई कर रहा है और वहीं पर डेंजी बैठ के ब्रेड पर जैम लगा के खा रहा है अपना। लुक्स लाइक अ टिपिकल संडे इन योर सेनपाई। मैं भी यही करता हूँ संडे के दिन ज्यादातर, बट हाँ, इस बीच में एनीमे देखता रहता हूँ स्क्रीन पर पूरा दिन ये सारे काम करते हुए। फिर आकी जो है लंच प्रिपेयर करने लगता है। फिर डेंजी पूछता है कि लंच में क्या है, जिसके रिप्लाई में आकी कहता है कि करी है। उसके बाद अचानक से गेट पर नॉक होता है। वो दोनों शॉक में देखते हैं कि इस टाइम पे गेट पर कौन आया होगा। डेंजी कहता है कि कहीं ये कोई डेविल तो नहीं। इस बीच वो नॉकिंग जो है तेज होती चली जाती है और फिर एकदम से गेट तोड़कर अंदर घुसती है पावर और कहती है कि क्या गंदा सा घर है ये, जिसको देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आकी जो है माकीमा के साथ कॉल पर है और बैकग्राउंड में डेंजी और पावर एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं और उनकी कैट भी वहां आगे पीछे उनके भाग रही है। बेसिकली शोर शराबा हो रहा है और फोन पर माकीमा कहती है कि मैं पावर को तुम्हारे घर पर शिफ्ट कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उन दोनों को अच्छे से कंट्रोल में रखोगे। फिर आकी बोलता है इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन कि आप इन पागलों को मेरे घर पर भेजती जा रही हो, जिसके रिप्लाई में माकीमा कहती है हाँ देयर इज, बिकॉज आई ट्रस्ट यू मोर देन एनीवन एल्स। जो सुन के आकी थोड़ा शर्मा जाता है और रिप्लाई में बस ओके ही कह पाता है बेचारा शर्म से। फिर माकीमा कहती है कि आखिर हम पावर को ऑफिस में कब तक रख लेते और तुम ज्यादा टेंशन मत लो, पावर ने कहा है कि वो बिहेव करेगी। और इसके बाद माकीमा फोन रख देती है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों खाना खाने बैठे हैं और पावर जो है करी को देखकर मुंह बना रही है और वो चम्मच में करी भरकर फेंकती है, जिसके रिप्लाई में आकी चिल्लाता है कि खाना मत फेंको और डेंजी जो है उस करी में जो सब्जियां होती है उनको कैच करके कहता है कि
ओए इस खाने को रिस्पेक्ट करो, तुम ये जानते भी नहीं हो कि ये कितने मुश्किल से मिलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पावर ने टॉयलेट में भी उधम मचा दिया है और वो फ्लश नहीं करती है, तो आकी बोलता है कि फ्लश कर दिया करो। इसके बाद वो बाथरूम में है और पावर बोलती है कि मैं तो बस कभी कभी नहाना प्रेफर करती हूँ, और आकी चिल्ला के बोलता है कि अभी नहाओ जल्दी से। और पावर कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल पागल हो। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि पावर की इन हरकतों से डेंजी और आकी दोनों ही कितने परेशान हैं। फिर अब हम नेक्स्ट सीन में जाते हैं और देखते हैं कि रात हो गई है। आकी जो है बालकनी में अपने कपड़े जो सुखाने डाले थे उनको उतार रहा होता है, और डेंजी जो है वो टॉयलेट साफ कर रहा है जिसमें पावर ने बहुत तगड़ा उधम मचा दिया था। और हम देखते हैं डेंजी खुद से बात कर रहा है कि जब से ये लड़की यहाँ आई है मेरा जीना हराम कर दिया है। और ये डेविल्स कितने डिस्कस्टिंग होते हैं, टॉयलेट भी फ्लश नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे से पावर की आवाज आती है और वहां पर बाथरूम के गेट पर पावर खड़ी है, और पावर डेंजी की तरफ देखकर इशारा करती है अपने बूब्स की तरफ और कहती है वी हैड अ डील डिडंट वी, कि अगर तुम म्याओ को बचाने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें अपने बूब्स टच करने दूंगी। तो हियर इज योर चांस, अब तुम मेरे बूब्स टच कर सकते हो। ये सुनकर डेंजी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हम देखते हैं पावर जो है बाथरूम का गेट बंद करके टॉयलेट सीट पर जाकर बैठ जाती है, और पावर कहती है कम ऑन, तुम खुश नहीं हो, आओ चलो दबा लो। और डेंजी खुशी के मारे अपने घुटनों पर आ जाता है। बट फिर पावर कहती है कि मेरी एक कंडीशन है जो तुमको माननी होगी, तुमने मेरे बूब्स को 3 बार स्क्वीज करने की प्रिविलेज हासिल की है। डेंजी कहता है ओ माय गॉड 3। फिर पावर एक्सप्लेन करती है नंबर 1 म्याओ को बचाने के लिए, नंबर 2 उस डेविल को मारने के लिए, और नंबर 3 हायर अप से मुझे बचाने के लिए और मेरी शिकायत ना करने के लिए। पहले मैं सोच रही थी कि तुम्हें अपने बूब्स ना टच करने दूं, पर तुम्हारे इतने एफर्ट्स देखने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया, और यू हैव अर्न्ड 3 रिवॉर्ड्स, नाउ स्क्वीज देम ग्रेटफुली। ये सुनकर डेंजी के मुंह से निकलता है शी इज एन एंजल। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आई नो ये एक ऐसी जगह पर इन्होंने खत्म किया है कि इतना तगड़ा क्लिफ हैंगर है ये कि क्या बताऊं। लिटरली इस एपिसोड के नीचे किसी ने कमेंट किया था द बिगेस्ट क्लिफ हैंगर इन एनिमे हिस्ट्री। आई नो आगे क्या होगा, 5th एपिसोड के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, मुझे पता है। तो इसलिए गाइस 5th एपिसोड को मैं जल्द से जल्द यहाँ पर तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करके लेके आऊंगा। चेनसो मैन के एपिसोड्स वेंसडे को रिलीज होते हैं, और मैं कोशिश करूंगा वेंसडे को ही शूट करके शाम तक दे दूं। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड देखना है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही ये एपिसोड निकले तुम लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर तुम नेक्स्ट एपिसोड देख सकते हो अगर वो रिलीज हो गया है अभी तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।